मुसलमानों को एक चीज सोचना चाहिए ना कि आबादी जब कंट्रोल होगी तभी सुविधा मिलेगी। तुम 4 शादियां करोगे, 40 बच्चे पैदा करोगे, कहाँ से इतना रोजगार मिलेगा? हाँ जी अंकल जी, आप करोगे 4 शादी हुआ और 40 बच्चे बताओ कहाँ हुआ ये बता दो। आपको मोदी जी ने घर दिया 75,000 घर, गुजरात में सिर्फ नाम हुआ, किसको मिला ये बता दो मेरे को। डाटा कोई पता सरकार के पास नहीं है। नहीं, सरकार पर डाटा है, क्यों नहीं है? डाटा नहीं है, आप ये बताइए ना। सरकार बिल्कुल डाटा है। अभी 75,000, मेरी बात सुनो, अभी मुश्किल से एक हफ्ता पहले मोदी जी ने 75,000 लोगों को अपने हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर दिया है कि आप लोग आइए और सर्विस कीजिए। 8 साल प्रधानमंत्री मोदी के जो भी थे वो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो बहुत अच्छे बीते उनके, बहुत अच्छे बीते। कैसे अच्छे बीते? लोग हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि इसमें जीएसटी आई और इसमें बहुत सारी चीज, नोटबंदी ऐसी हुई कि गरीबों की और अमीरों की पीठ तोड़ दी। सर किसकी तोड़ दी? आज तो दुनिया अब भी तो वही है। कौन सी पीठ तोड़ी? लोग फ़ोन नहीं ले रहे, लोग गाड़ियाँ नहीं ले रहे, लोग दुकानें नहीं ले रहे, लोग माल नहीं मंगा रहे। करोड़ों करोड़ों रुपए का माल आता है भगीरथ में, कहाँ से आता है? अगर पीठ ही टूट गई तो करोड़ों रुपए का माल कहाँ से आता है? लोग कहते हैं कि आज वो किस्तों पे जिंदगी है। सर कोई किस्तों पे जिंदगी नहीं। अगर किस्तों से होती तो ये तो भाग गए होते अब तक दुकानदार सारे। क्यों नहीं भाग रहे फिर? तो खूबियां बताइए जो 8 साल में अच्छी लगी। सर मेरे को तो बहुत, मैं भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने काशी विश्वनाथ देखा, मेरी रूह खुश हो गई। बनारस बिल्कुल सर, मैंने उज्जैन देखा, मेरे को बहुत खुशी हुई, महाकाली, बहुत खुशी हुई कि क्या था, क्या बना दिया। और आज हमारा देश भी 7वें पोजीशन पर था, आज 5वें पोजीशन पे। मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। महाकाल कॉरिडोर से मुझे याद आया मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई हरिद्वार है। देखो सर, हरिद्वार जाके देखो क्या था हरिद्वार, आज देखो जाके जन्नत बना दिया उसको भी। सर काम हो रहे हैं। एक जो प्रधानमंत्री है, एक अकेला बंदा है, वो पूरा देश संभाल रहा है। पूरा देश अकेला एक बंदा संभाल रहा है। टाइम लगता है, हर चीज का संविधान होगा आने वाले टाइम पे। ये दिल्ली चाहे कोई भी हो, हर जनता उस आदमी को सलूट करेगी। जो आज बाहर के देश के बतूल जो सलूट मार रहे हैं, वो दिल्ली हो चाहे कहीं के भी हो, दुनिया सलूट मारेगी। आज पंजाब देखो सर, पंजाब देखो, पंजाब में देखो आज क्या है। केजरीवाल जी गए, उन्होंने कहा हम नशा मुक्त करेंगे। आज नशा बढ़ रखा है वहाँ पे, जो कम होना चाहिए था वो बढ़ रखा है। हम भी पंजाब के हैं सर, मेहता पंजाबी होते हैं। हम भी पंजाबी हैं। मैं होशियारपुर से हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे कितना नशा इस टाइम बढ़ चुका है। ठीक है ना सर? महाकाल कॉरिडोर से मुझे ये बात याद आई कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है और राहुल गांधी का एक नया गेटअप, एक नया स्वरूप सामने आया है, एक भगवा धारण किए। तो क्या लगता है कि इस इनका तो कुछ नहीं कह सकता, ये कुछ भी बन सकते हैं, ये कुछ भी बन सकते हैं। ये अभी ईद आएगी, ये मोमडन भी बन के निकल जाएंगे। गुरुपुरब आएगा, ये सिख भी बन के निकल जाएंगे। इनका कोई वो नहीं है, धीमी नाम नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये बताओ, चलो वो तो लोकतंत्र है, गणतंत्र है, वो तो उनकी भावना है, लेकिन राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं? जैसे युवा है, अभी नया जोश है, नई ऊर्जा है। कौन? राहुल सर प्रधानमंत्री के सपने कहाँ देख रहे हैं? उम्र देखो उनकी, वो इस टाइम प्रधानमंत्री लायक है। वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ जो राजनीति में उन्होंने जो पहले 15 साल 75 साल जो भी राज किया है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया का, गुलामियों पे मजबूर कर दिया था लोगों को। आज जो हम दिल्ली की जनता है, चाहे कोई भी है, बहुत अच्छे सुकून से जी रही है कि हमें अपना एक धर्म है उसको बचाना है, और वो चीज़ यही कर सकते हैं। केजरीवाल गुजरात में है और उनका दावा है गुजरात पहले जीतेंगे, उसके बाद फिर। सर पॉसिबल ही नहीं है, आप तो बहुत बड़ी बात बोल गए। गुजरात में तो पॉसिबल ही नहीं है। वो सैकड़े के आंकड़े पे जा रहे हैं। अपनी वो घोषित कर देते हैं, पर्चियां घोषित कर देते हैं कि असी ऐ कह रहे हैं बीजेपी दी इन्नी सीटें आन गया, वो पॉसिबल ही नहीं है भाजी। वो तो कुछ भी नहीं। वो तो प्रधानमंत्री की तैयारी। वो प्रधानमंत्री सपने है भाजी, सपने है ने बस। आप वाले सिर्फ गारंटी लेते हैं। आगे आइए सर, आगे आइए। कितनी सीटें बता रहे हैं आप केजरीवाल? सिर्फ 7 सीटें। 7 सीटें, सिर्फ 7 सीटें, वो भी गलती से आ गई तो वो भी मुश्किल है। वो भी मुश्किल है। हाँ जी, दावा 107 का, लेकिन आएंगे 7। अरे क्यों लगता है सर? दिल्ली में आप रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, जैसा दिल्ली में काम किया, अगर ऐसा गुजरात में वो वादे कर रहे कोई काम नहीं हैं, किया। दिल्ली में स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में सिर्फ गारंटियां ली हैं, बना कुछ भी नहीं है। भैया ने सही बोला है, कौन सी बना दी? सही बोला भैया ने, कुछ नहीं बना है, सिर्फ गारंटियां ली हैं बस। मोदी जी ने क्या किया है? 400 का सिलेंडर 1100 में कर दिया, ऐसा हमसे बहुत से लोग कहते हैं। उन्होंने वो पूरे वर्ल्ड में, वो तो पूरे वर्ल्ड में महंगाई आई हुई है, वो इंडिया में नहीं है, सब जगह महंगाई है। और रोजगार पूरा है, जो काम करो, काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, काम कोई करके राजी नहीं है। वाले के लिए हर किसी को, स्कूल देख लो सर, हर किसी को, थोड़ा कैमरा पास में, हर किसी को ये दिल्ली मॉडल स्कूल देख लो सर, ये दिल्ली का मॉडल स्कूल है, आपको दिखा रहे हैं। हमारे पास तो लाइव चीजें आती है सर, हम तो लाइव दिखा सकते हैं। ये देखो, ये दिल्ली मॉडल है स्कूल का, बच्चे भाग रहे हैं, पानी भर रहा है, ये दिल्ली मॉडल देख सकते हैं भाई। ये सब कहने की बातें होती है सर, हमने बहुत चीजें बना दी। बाबूजी आपका क्या नाम है? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवशंकर तिवारी है। तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद, यूपी के रहने वाले। तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बसे हुए हैं? मैं 25-30 सालों से दिल्ली में से हूँ।
अच्छा, काम काज क्या करते हमारा हैं? एक छोटा सा शॉप है चांदनी चौक में, नए कटरे में, अपना व्यवसाय है। तो व्यवसाय से ठीक बढ़िया ठाक है, चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। और बताइए। प्रधानमंत्री मोदी के जो 8 साल बीते, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ, वो कैसे लगे आपको 8 साल? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देश के ग्रेट पीएम ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मोदी ने अभी आपने एक चर्चा शुरू किया कि जीएसटी लाए। जीएसटी देश के व्यापारियों की जरूरत थी, इसलिए ले आए और बढ़िया किया। क्या फायदा हुआ इससे जीएसटी से, हमें अब बताइए। देखिए, थोड़ा। जीएसटी से सबसे बड़ा फायदा यह है कि भ्रष्टाचार नहीं है। आदमी माल बेचता है, टैक्स देता है। पहले भ्रष्टाचार था, बिजनेस में कोई इनलीगल नंगा आदमी आ जाता था, रिस्पेक्टली हमसे माल मांगता था और लेके चला जाता था और वो फ्रॉड हो जाता था, 2-4 लाख का चूना ले जाता था। आज नंबर 1 में बिल माल जाता है, पेड होके जाता है, पेमेंट सीधे से आ जाती है। भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं रह गया। बहुत बढ़िया। अब बताइए केजरीवाल के विषय में क्या पूछ रहे मैं थे? नोटबंदी के बारे में भी पूछूंगा कि नोटबंदी से क्या फायदा व्यापारियों का या आम नहीं, नोटबंदी भी जरूरी थी, इसलिए दुनिया भर के भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, डुप्लीकेट करेंसी मार्केट में आते थे लोग, हम लोगों को देख चले जाते थे चांदी खरीदने के लिए। पता चलता था 50,000 की चांदी खरीदे तो उसमें से पता चला 5,000 रुपया जो है डुप्लीकेट आ गए, उसको निकाल के रख देते थे। इन भ्रष्टाचारों से हम लोग बच गए। नहीं, हर साल का 2 लाख 4 लाख रुपया इसमें निकल जाता था, डुप्लीकेट में निकल जाता था, वो सेफ हो गया। जब से नोटबंदी हुई तब से भ्रष्टाचारी नोट नहीं आई, ने दिखी है। शीला दीक्षित की सरकार भी आपने दिल्ली में देखी थी, बढ़िया अगर तुलना करें आज की सरकार से, जो केजरीवाल जी की सरकार है, क्या? सुनिए, देखिए, शीला दीक्षित का क्या था कि वो पुराने पैटर्न पे सरकार को चला रही थी। जो कांग्रेस कहती थी वो करती थी, लेकिन कांग्रेस जो करती थी वो भ्रष्टाचारी काम करती थी। कांग्रेस कभी भी कोई कानून फुल एंड फाइनल लाया नहीं, जो भी लाया वो अधूरा लाया। लेकिन मोदी जी जो कानून लाए हैं वो ठीक लाए हैं, और देश को इन सब कानूनों की जरूरत है इस समय। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, संदेह नहीं। कोई किसी भी व्यापारी से आप पूछिए, थोड़ा सा लिखा पढ़ी का वर्ग ज़्यादा हो गया है, चीज़ें बाजार में सही मिल रही हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पहले 40 टन का लोग पायल बेचते थे, आज 92 का बेचते हैं। तो कस्टमर भी ठीक रहता है और उसको सही माल भी मिलता है, और जो है किसी को कहीं से किसी प्रकार का लूट और खसोट नहीं है। हमारा छोटा शादी का व्यवसाय है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कमिया, एक शिवाजी स्टेडियम में एक मीटिंग हुई थी, मोदी जी आए, वहाँ सारे हिंदुस्तान के व्यापारियों ने उनके खिलाफ में एक प्रोग्राम कर रखा था कि इनको बुलाओ कुछ टैक्स वैक्स कम करने के लिए। तो वो आए, आते ही उन्होंने पानी पिया और पूछा कि भाई एक बात बताओ, आप लोग चांदी के व्यापार करने वाले हिंदुस्तान के 7,000 व्यापारी इकट्ठा हुए, उसमें मैं भी था। उन्होंने पूछा, जब आप किसी अपने रिश्तेदार को, अपने किसी भाई को, अपने किसी बंधु को, किसी दोस्त को, जब आप पूरी चांदी का पैसा लेते हो तो उसको 40% के चांदी का माल क्यों देते हो? किसी की जबान नहीं खुली, सब अच्छे सीए, अच्छे लोग बैठे हुए थे, मैं भी वहाँ बैठा था। किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी ने आपने गलत किया, और सब लोगों ने सर्वसम्मति से माना। जो हिंदुस्तान के टॉप ज्वेलर्स होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे पीपीयूपी है तो छोटे हैं, बम्बई में बैठे हैं त्रिभुवन दास भीम जी जवेरी हैं, लखनऊ में बैठे हैं जुगल किशोर जी हैं, ऐसे बड़े बड़े व्यापारियों की बात कर रहा हूँ। राका ज्वेलर वाले लोग, किसी की मुंह से जबान नहीं निकली कि मैं क्यों बेचता हूँ। उन्होंने कहा बहुत दिन तक भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, आप लोगों को सबको एक सरकारी मशीन अलाउड करता हूँ हर मार्केट में, और वो मशीन का परमिशन देता हूँ। वो मशीन आप लोग लगाइए, और जो भी कस्टमर को आप माल बेचेंगे वो टेस्ट करके बेचेंगे। ठीक, 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है, इसमें बहुत से लोग कहते हैं। बताइए, 400 का सिलेंडर 1100 का तो मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है। 1100 देते हैं, तुरंत सिलेंडर घर पर डिलीवर्ड होता है। आज के टाइम में आदमी को सुविधा चाहिए। हमारे पास ये टाइम नहीं है ना, हम 3 दिन दुकान पे बैठेंगे, 3 दिन सिलेंडर के लिए लाइन लगाएगा, आप बताइए। नहीं, लाइन लगाने से तो बेहतर है कि ऐसे ही मिल जाए। हमको मिल जाता है, 1 मिनट में फोन करते हैं, तुरंत घर आ जाता है। नहीं, जब ऐसा है, वो आप बोल रहे हो 400 का सिलेंडर 1100 में दे रहा है, केजरीवाल का दम है तो उसको फ्री में देना। केजरीवाल का दम है तो फ्री में दे। केजरीवाल से सिलेंडर फ्री मांगे। हाँ, फ्री मांगे, दम है तो फ्री में दे। मोदी जी ने कितने सिलेंडर फ्री में बंटवा दिए, गरीबों को दिए कि नहीं दिए? मकान बना के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब 8 साल में और 56 साल में आपको अंतर नहीं दिख रहा है? आप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन मुसलमानों को एक चीज सोचना चाहिए ना कि आबादी जब कंट्रोल होगी तभी सुविधा मिलेगी। तुम 4 शादियां करोगे, 40 बच्चे पैदा करोगे, कहाँ से इतना रोजगार मिलेगा? ये रोजगार कहाँ से दे पाएगी? कोई सरकार दे पाएगी? अच्छा, एक अपेक्षा क्यों रखते हो कि सबको रोजगार मिलेगा, सबको गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी? ऐसी अपेक्षा क्यों करते हो भाई? अरे बिजनेस करो, व्यापार करो, बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे IT सेक्टर के लोग हैं, सब लोगों को सरकारी तुम्हारा नौकरी क्या मिले। सवाल है? हाँ जी अंकल जी, आप कह रहे हो 4 शादी हुआ और 40 बच्चे बताओ, कहाँ हुआ ये बता दो। आप कह रहे हो मोदी जी ने घर दिया 75,000 घर, गुजरात में सिर्फ नाम हुआ, किसको मिला ये बता दो मेरे को। नहीं, मैं बताता हूँ, आज आपको मैं- आप हाँ, बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, सरकार के पास नहीं है सर। मेरी बात सुनो, मेरी बात मैं सुनो, बता रहा हूँ, मैं मेरी बात सुनो, मेरे यू आर एजुकेटेड पर्सन, डाटा कोई पता सरकार के पास नहीं है। नहीं, सरकार पर डाटा है, क्यों नहीं है? कहीं डाटा नहीं है, आप ये बताइए ना।
सरकार बिल्कुल डाटा है। अभी 75,000, मेरी बात सुनो, अभी मुश्किल से एक हफ्ता पहले मोदी जी ने 75,000 लोगों को अपने हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर दिया है कि आप लोग आइए और सर्विस कीजिए। जो योग्य होगा उसी को मिलेगा ना। जो योग्य, अभी एक हफ्ता पहले की बात बता रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में, सोशल मीडिया रेलवे में सोमी ये पूछ रहे कहाँ पे दिए हैं, आप कह रहे हैं कि दिए हैं। न्यूज में था, कहीं पे उन्होंने ऐसे ही ऐड कर दिया कि हाँ जी हमने 70,000 दे दिया। कुछ चीजें हवा में नहीं होती यार, कुछ तो रियलिटी होती है। मेरी बात सुनिए, 4 साल से मैं कहता हूँ दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते ये हैं, मेरा बॉर्न एंड बॉटम प्लेस है यार। आप दिल्ली में लिविंग रहते हैं, ठीक है, ओके, आप चेक कर सकते हैं, केजरीवाल ने फ्री दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या फ्री दिया? केजरीवाल ने कुछ पानी फ्री दिया, देख सकते हैं, बिजली बिल फ्री दिया, देख सकते हैं आप। मेरी बात सुनिए, आज की डेट में पहले मेरी बात तो सुनिए। बार भी बिजली फ्री नहीं, मैंने हर बार बिजली का पैसा दिया है। मेरे कंजम्पशन है, मैंने हर बार बिजली का, कहीं पर 200 की, जिसको देना चाहिए ना, जिसको जरूरत है बिजली के बिल की, एक्चुअल में उनको देना चाहिए। आप आपको मिला नहीं मिला, ये क्या करा मैं आपको? ऐसे तो मेरे को घर नहीं मिला, मोदी जी ने घर नहीं दिया। अगर आप कहोगे कि मेरे को नहीं मिला तो ऐसा थोड़ी होता है। कंडीशन होती है वो सब। ये यही होता है ना, एक कंडीशन होती है किसी का, ये कह रहे मेरे को नहीं मिला। बाद में गवर्नमेंट से बोलो लाओ पैसा खत्म हो गया, अब दिल्ली कैसे चला? मोदी सरकार के 8 साल कैसे बीते, मेरी चर्चा इस बात पे। बिल्कुल नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ सबसे बैठ गया हमारे साल में, सबसे पिछड़े कंडीशन में चले गए, पिछले देश में चले गए। आप जीडीपी चेक कर सकते हैं, बांग्लादेश से पूरा जीडीपी चला गया हमारा। हमारी करेंसी देख लो, बांग्लादेश से नीचे चली गई, नेपाल की करेंसी हमसे ऊपर आ गए। देखा जाए तो एक तौर पे कितने पीछे गए जीडीपी। अब ये बात अरे कल गई है, कल गई है, जीडीपी बढ़ी, बता दीजिए कौन सी है? अर्थव्यवस्था की उसमें हम बड़े हैं। आप चेक कर सकते हो सर, नहीं बढ़े सर। जिस देश की करेंसी गिर जाए आप चेक कर सकते हो। आज से 7-8 साल पहले आप चेक करो, अर्थव्यवस्था देख रहे हैं कि रुपया का जो सब चीज देख लो सर। सर कोई चीज देख लो, आपको गरीबों का हालत देख लो, इस टाइम गरीबों देख लो, आप किसी चीज गरीबों की हालत बताइए मुझे। बता दिल्ली दीजिए। में। भैया जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, सीधा सा फार्मूला है। काम सर कैसे बीते ये 8 साल मोदी? बहुत बढ़िया बीते हमारे 8 साल, बहुत बढ़िया बीते हमारे 8 साल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।